हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 64 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 65 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को और साथ में अमेरिका को भी रूपांतरित किया था। 10 नंबर का 2018 में पूछा गया। आपने लिखा है, अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। अमेरिका पर प्रभाव, जब संसार के सभी देशों में राजतंत्र था तो वहीं अमेरिका में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। नए स्थापित अमेरिका ने विश्व के समक्ष 4 नए राजनीतिक आदर्श, गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और लिखित संविधानवाद को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी हुआ तथा आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ने मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर इसके विकास को प्रोत्साहित किया। इंग्लैंड पर पहला प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका का उपनिवेश छिन गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया। जैसे शोषण की नीति को छोड़ना होगा और उपनिवेशों की जनता के अधिकारों एवं मांगों का सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के राजा तृतीय, यहाँ पे जॉर्ज आएगा, जॉर्ज तृतीय के बाद वहाँ राजतंत्र ने सर उठाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड की अराजकता के लिए जॉर्ज तृतीय को उत्तरदायी ठहराया गया। वस्तुतः यह राजतंत्र में ठोका जाने वाला अंतिम कील सिद्ध हुआ। इस लाइन से बचा करें। फलस्वरूप इंग्लैंड में संसदीय विकास की गति तेज हो गई। फ्रांस ने अमेरिका का पक्ष लिया और इस तरह सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटिश के हाथों मिली पराजय का बदला लिया। परंतु युद्ध में फ्रांस के उलझने के कारण सरकार को वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा। फलतः जनता असंतुष्ट हुई और क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी लफायत के नेतृत्व में अमेरिका गई थी, जो वापस स्वतंत्रता का संदेश लेकर लौटी। वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य, ये क्या लिखा है, स्वतंत्रता समानता मुख्य, ये तो पता नहीं भाई क्या लिखा है, वह बंधुत्व का मूल अमेरिकी मुख्य सिद्धांत, अच्छा मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का मूल अमेरिकी संघर्ष में देखा जा सकता है। आयरलैंड के लोग भी इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में अमेरिका की क्रांति ने उन्हें स्वतंत्र रूप में प्रेरणा प्रदान की। अतः कहा जा सकता है कि अमेरिकी क्रांति प्रेरणा व दबाव दोनों पैदा किया। अच्छा प्रश्न लिखा है, जिस हिसाब से आपके पास जानकारी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इससे संबंधित कई सारे सुझाव देंगे, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को इनकोड करते हैं। प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप को और स्वयं अमेरिका को कैसे रूपांतरित किया। अर्थात इस पूरे प्रश्न में 3 इनकोडिंग वर्ड हैं। एक तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, दूसरा आपका कौन सा है, यूरोप में प्रभाव, और तीसरा है स्वयं अमेरिका पे। क्लियर। और चौथा आपका निष्कर्ष। अब जब ऐसे प्रश्नों को आपको लिखना होता है ना, तो और 10 नंबर का प्रश्न हो और 150 शब्दों में आपको गढ़ना है, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को देने के लिए आप बिंदुओं का उपयोग करें, पॉइंट फॉर्म में लिखें। और उन पॉइंट फॉर्म में जब आप लिखें तो 5 से 6 बिंदु आप जब लिखेंगे तो उसमें अगर आप 2 को ही डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर कभी आप कहते हो पॉइंट में लिखें, कभी आप कहते हो भूमिका ना लिखें, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो। तो देखिए, होता क्या है, जब आप प्रश्न को देखते हो, प्रश्न की भावना को समझते हो, उसी अनुरूप तो आप उत्तर को गढ़ पाओगे ना। जैसे इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न में अमेरिका की क्रांति के प्रभाव को पूछ रहा है और प्रभाव के लिए इसने कई सारे पॉइंट्स दिए हैं। जैसे यूरोप पे प्रभाव, और जब यूरोप पे प्रभाव हम लिखते हैं तो यूरोप के प्रभाव का मतलब कि इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा, आयरलैंड पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको इन तीनों पर प्रभाव बताने हैं। साथ ही जब अमेरिका की हम बात करते हैं कि स्वयं अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वहाँ की प्रजातंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ की इकनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब जब आप ऐसे लिखोगे तो 3 पॉइंट तो ये मान लो अमेरिका के हो गए, मोटे मोटे होंगे तो इसमें 5 पॉइंट, 3 पॉइंट ये अमेरिका के हो गए, 3 तो ये सब पॉइंट हो गए इसके, और फिर इनके भी सब पॉइंट अमेरिका में, इंग्लैंड में लगभग 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, फ्रांस में आपको लगभग 3 पॉइंट मिलेंगे,
आयरलैंड में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो 3, 6, 2, 8 और 3, 11 पॉइंट आपके ही हो गए। और आपको 150 शब्दों में अपना उत्तर गढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हो, इन 11 पॉइंट में से लगभग 11 को भी लिख दो और उन 11 को कॉमा लगा लगा कर उसमें उपयोग करो। कैसे, अभी हम बताते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले भूमिका छोटी सी 2 से 3 लाइन की आप भूमिका लिख दो कि किस प्रकार 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई, जो कि 1783 में पेरिस की संधि के साथ पूर्ण हुई। ठीक है, इस स्वतंत्रता के संग्राम ने न केवल यूरोप को प्रभावित किया बल्कि अमेरिका को स्वयं प्रभावित किया, जो कि निम्नवत है। अब आप बताओ यूरोप को कैसे प्रभावित किया। यूरोप को प्रभावित में आप पॉइंट लिख दो कि इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। अब जब इंग्लैंड की आप बात करते हो तो आप बता दो कि इंग्लैंड की पॉलिसीज़ में क्या चेंज आए, जार स्थिति के शासन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी नए उपनिवेशों की स्थापना की एक प्रवृत्ति कैसे बढ़ोतरी हुई, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपने उपनिवेशों की बढ़ोतरी की, साथ ही अपनी पॉलिसी उपनिवेश की चेंज कर दी, लोगों की मांगों का सम्मान करने लगी। आप देखोगे उसने अपने वाणिज्यवाद का सिद्धांत का परित्याग कर दिया और फ्री ट्रेड पॉलिसी की ओर उन्मुख हुई। आप ये 4 पॉइंट बता दिए। ठीक है, अगले में लिखो इसके साथ ही कि फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस ने अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त किया, जैसा कि अब ब्रैकेट में लिख देना सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय। फिर आप लिख दोगे लफायत के नेतृत्व में किस प्रकार वहाँ की सेना ने स्वतंत्रता और समानता के बीच को लेकर वापस फ्रांस लौटी, जिससे फ्रांस में भी क्रांति हुई। आप ऐसे इसको दर्शा दो। जब आपने ये कर दिया तो आप बता दो आयरलैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आप देखोगे कि आयरलैंड में अमेरिका का वो जो स्लोगन था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इसी दिशा में बढ़ते हुए 1782 में इंग्लैंड ने आयरलैंड की संसद को कानून बनाने का राइट भी प्रोवाइड कर दिया। समझ गए, तो ये इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप ये दर्शा दो कि अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जब आप अमेरिका पे इम्पैक्ट की बात करते हो तो लिख दो कि हाँ वहाँ पे लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, सामाजिक प्रभाव में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, साथ ही जो मध्यम वर्ग था उसकी स्थिति मजबूत हुई, और इस तरह से आर्थिक प्रभाव के रूप में वो औद्योगिक क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। क्लियर। अब निष्कर्ष आप लिख दो कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन, पुनर्जागरण ने जिस बीज का रोपण किया, प्रबोधन में वो वृक्ष के समान उभरा, जो कि अमेरिका व फ्रांस की क्रांति के रूप में फल को प्राप्त हुआ, जिसे न केवल वहाँ के देशों ने चखा बल्कि विश्व के कई सारे देशों में उसका स्वाद लिया गया। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री जब लिखते हैं ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में खासतौर पर पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, यहाँ तक हमें कई बार फिलोसफिकल होना पड़ता है, फिलोसफिकल लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा यूज कई सारे हिस्टोरियन ऑलरेडी करते हैं। जैसे आप जिस स्टेटमेंट को देख रहे हो, ये जो आपसे पूछा गया है, ये बेसिकली प्रोफेसर ग्रीन का स्टेटमेंट है। उन्होंने ही बताया कि कैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने न स्वयं को प्रभावित किया बल्कि यूरोप के कई सारे देशों को भी प्रभावित किया। अब आप जब हेज को पढ़ते हो, प्रोफेसर हेज हैं जो इस चीज़ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है, तो वो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता की जिस मशाल को प्रज्वलित किया अमेरिका ने, जिसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई, उसका इम्पैक्ट फ्रांस में काफ़ी तीव्र पड़ा। समझ गए? तो ऐसी लाइंस का जब आप उपयोग करते हो और 150 शब्दों में अपने उत्तर को गढ़ देते हो, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा आपके पास डिस्क्राइब करने का समय नहीं था, बट आपने उन सारे पॉइंट को मेंशन कर दिया। क्लियर। और शुरू में आपने पैरा बता दिया। देखो यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ W5H1 थ्योरी चाहिए अमेरिका की क्रांति को लेकर, क्योंकि यहाँ कहीं अमेरिका की क्रांति को दिया नहीं है और डायरेक्ट इम्पैक्ट दिया। और अगर आपने एक लाइन में एक तथ्य डाल दिया कि हाँ 4 जुलाई 1776 को किस प्रकार अमेरिकी फिलाडेल्फिया सम्मेलन से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ हुआ और किस प्रकार 1783 की पेरिस की संधि में इसकी समाप्ति हुई, जिसके प्रभाव निम्न पड़े। इंग्लैंड पे क्या पड़े आप वो बता दिए, फ्रांस पे क्या पड़े आपने वो बता दिया, आयरलैंड। और यहाँ पर अगर आप में से कई सारे लोग चाहो तो ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप लोग कहते हो ना कि ग्राफिक हम कैसे यूज करें, तो आप ऐसे एक गोला बनाओ, यहाँ पे डाल दो प्रभाव और यहाँ डाल दो इंग्लैंड, यहाँ डाल दो फ्रांस और यहाँ डाल दो क्या आयरलैंड,
और जब इंग्लैंड लिखो तो यहीं पे इसका सब पार्ट डाल दो, 3 पॉइंट इधर डाल दो, फ्रांस में यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दो, और आयरलैंड में आप यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दो, और फिर आप इन्हीं में से कई सारे पॉइंट्स को गुथित कर दो, अंतर्ग्रंथित कर दो, मतलब ऐसा डिस्क्राइब कर दो कि एग्जामिनर को बस 50 से 60 शब्दों में एक्सप्लेन हो जाए और वो ये डायग्राम देख के ही आपको नंबर दे दे। क्लियर? तो ऐसा किया करिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, कई सारे नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे। तो अगले प्रश्न में मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।